सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में आज की रोटी। हमारा परमेश्वर की करुणा है, एक और नए दिन हम प्रभु के सन्निधि में आए। तय दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। बीते हुए 99 एपिसोड प्रभु एक आत्मीय वातावरण में करने के लिए आपने मदद की। हम आपको महिमा देता। कृपा करें हम पर परमेश्वर, प्रतिदिन हम आपके वचनों के अनुसार आत्मीय उन्नति हासिल करते रहें। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग, जितने भी लोग सहयोगिता दिखाया है, हमसे प्रेम करा, प्रार्थना किया, उनका प्रतिबल कम नहीं होने पाए। हमारे देश के प्रति मध्यस्थता करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रभु, हमारे हालेलुया प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस प्रभु जी, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे देश में एकता और अखंडता आए, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर हमारे नेतागणों को, जिससे कि इस देश को एकता और अखंडता में चलाने पाए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, मेरे कर्ता, जितने प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगे हैं उनको आप हालेलुया परमेश्वर उत्तम रीति के उनके ज़रूरतों के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार के कार्य उनके लिए करें। धन्यवाद हो आपके वचनों से हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज विशेष धन्यवाद मैं आप में से प्रतियों को देना चाहता हूं। ये हमारा 100वां एपिसोड है। आप में से अनेक लोगों ने सहयोगिता दिखाया, बहुतों तक, अनेक लोगों तक वचन पहुंचाने में आपने मदद किया, प्रार्थना किया। प्रभु आपको प्रतिबल दे, मेरा प्रार्थना यही है। इस रीति से हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के विस्तार करते रहेंगे। आशीषित रहे, प्रभु का करुणा आपके साथ आने वाले दिनों में भी। इन कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना करें और अनेक लोगों तक ये वचन पहुंचाए। हमारे प्रत्येक प्रोग्राम को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं और इसे अधिक प्रार्थना कर सकते हैं। आज के वचन के मनादी के लिए हम रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 23वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। अनेकों बार प्रतिदिन में हम पाप के विषय में सुनते रहता है। कई लोग कई प्रकार के परिभाषा देता है, लेकिन पाप का परिभाषा वचन के अनुसार यही है, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। उसमें अनेकों बातें आता हैं, छोटा होगा बड़ा होगा, अनेकों चीज़ें लोग अपने अपने बुद्धि और समझ के अनुसार करते हैं। लेकिन पाप की परिभाषा ये, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन, चाहे कुछ भी होगा वो पाप है। कई लोग पाप के कठिनाइयों को नहीं समझते, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में लोग सोचते हैं कि छोटा मोटा पाप नहीं करेंगे तो उनका गुजारा नहीं होगा। लेकिन मैं पाप की कठिनाई, उसके गंभीरता के बारे में कुछ बातें आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। आदि में हमें मालूम है, पहला मनुष्य आदम और उनकी पत्नी हव्वा के द्वारा पाप इस संसार में आया। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज़्यादा आज्ञा नहीं दिया था, एक ही आज्ञा दिया था। एदन वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है, भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल नहीं खाना। और अनेकों चीज़ें वो कर सकता था, लेकिन एक ही चीज़ से उनके लिए मना किया, जिसके कारण जो मना किए हुए वस्तुओं को या कामों को करने के कारण आदम परमेश्वर की सन्निधि में पापी बन गया। उसका नतीजा उनको एदन वाटिका से दूर बाहर कर दिया गया। उनका स्वभाव बदल गया।
संसार के प्रत्येक जीवियों के स्वभाव बदल गया। पृथ्वी जो उपज देता था, उपज देना छोड़ दिया और मनुष्यों के आत्मा मर गया। प्रभु के साथ के संबंध टूट गया और भी अनेकों चीजें उसके गंभीरता वर्णन से बाहर है। एक ही पाप के कारण ये संसार के सारे लोग शापित हुआ। आज इस संसार में जितने भी बुराई और अंधकार और अशुद्धि हो रहा है, वो सब कुछ एक मनुष्य के एक ही पाप के कारण। अगर ऐसा है तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम जो छोटे मोटे पाप करते हैं, आपको परमेश्वर की सन्निधि में कितना दूर कर देता है वो स्वभाव। हम लोगों को जो आशीष हमें प्रभु देना चाहते हैं, वो आशीष रोक देता है हमारा स्वभाव। इसलिए आदम के जो पाप हैं उसके गंभीरता बहुत ही गहरा। दूसरा, लूसीफर नाम के एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते थे, अरबों खरबों स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की आराधना करता। उन्हें वो मन में लूसीफर एक बार सोचा वो परमपिता परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन रखेंगे। एक ही पाप, जलन रखने का पाप, जिसकी वजह से स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया। स्वर्ग में महायुद्ध हो गया। सारे संसार, परमेश्वर ने जो भी बातें अपने मुंह से सिर ज्यादा, सब कुछ करप्ट हो गया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गया। एक स्वर्गदूत के पाप के कारण पूरा तबाही मच गया। पाप बहुत ही गंभीर है। जिस प्रकार हम नजरअंदाज करते हैं ऐसा नहीं, पाप के गंभीरता हमें बहुत ही गहरा है। लूसीफर उनके साथियों को कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में अपनी दृष्टि में सब कुछ देखता था, जानता था। परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने के कारण उनको उद्धार कभी नहीं होगा। पाप की गंभीरता। दाऊद नाम के एक व्यक्ति, उनके जीवन के कुछ पाप के स्वभाव, उनके 4 पुत्र मर गया। उनके जीवन की अनेकों आशीषें उनके जीवन से दूर हो गया है, कारण पाप। पतरस नाम की एक व्यक्ति, उसके बारे में हम जानते हैं, वो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने एक बार कहा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। उनके जीवन की खुशी खत्म हो गया। प्रभु के सन्निधि से वो पुराने कामों के लिए वापस जा रहा, कारण एक ही पाप। मूसा नाम के एक व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मूसा परमेश्वर के चुना हुआ, 80 साल, लगभग 80 साल मूसा परमेश्वर के बातों के अनुसार चला। लोगों ने उनकी दृष्टि के सामने अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां किया। इस्राएल के लोगों के गड़बड़ियों के कारण क्रोध में आकर परमेश्वर से कहा था, पानी जब कम पड़ गया था एक ही बार एक चट्टान को मारने के लिए, लेकिन मूसा क्रोध में आकर, बाकी लोग उनके साथ जो इस्राएल के लोग चल रहे थे, मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, उनके कारण वो क्रोधित होकर उस चट्टान को 2 बार मारा। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ है। प्रभु अगर कहता है 1 बार है, 2 बार मारना भी उल्लंघन है। आपका क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा नहीं करते हैं। हमारे बुद्धि से जो काम करता है वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, जिसका नतीजा यही निकला। मूसा के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है, उनके जैसा नम्र कोई नहीं। उसके बावजूद भी जो वायदा किया हुआ देश है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, कनान में मूसा प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, ये छोटा सा पाप का स्वभाव गुप्त में आप करते होंगे, दूसरों को मालूम नहीं होगा, आप अपने आप को उसका जस्टिफाई करते होंगे, लेकिन पाप के स्वभाव वायदा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश अर्थात स्वर्गीय देश, कनान देश है, नया यरूशलेम में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम समझे, अपने जीवन में परिवर्तन लाए। पाप चाहे छोटा हो, कैंसर चाहे शुरुआत हो या उसका 4th और 5th स्टेज में हो, कैंसर है, जानलेवा हो सकता है। पाप इस प्रकार एक कैंसर है। अगर पाप के कारण मनुष्य जातियों में प्रत्येक प्रकार के विपत्ति अगर आया है, तो हमारे जीवन के कुछ स्वभाव के कारण हमारे परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में अनेकों प्रकार की विपत्ति आ सकता है। परमेश्वर आज हमें उपदेश देता है, हम पाप ना करें, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है हम भी पवित्र बना रहे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में भी जो सहोदा आपने दिखाया, प्रेम में, प्यार में, मसीह प्यार में बने रहेंगे, हम लोग एकता में बने रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।